विधवा फूलमती और उसकी 2 महीने की बेटी की कहानी। ससुराल वालों ने फूलमती और उसकी 2 महीने की बेटी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। फूलमती की शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे। उसके पति का नाम रामू था। फूलमती अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन अचानक रामू की 5 दिन की बुखार ने उसकी जान ले ली। फूलमती के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी रामू के अंतिम संस्कार को 10 दिन ही हुए थे कि फूलमती के ससुराल में कानाफूसी होने लगी कि फूलमती और उसकी बेटी का क्या किया जाए। अब उन दोनों को बैठाकर कौन खिलाएगा। सब अपना अपना पल्ला झाड़ने लगे और अंत में ये फैसला लिया कि दोनों को घर से निकाल दिया जाए। फूलमती के ससुराल वालों के पास अच्छी खासी जमीन और खेत थे, लेकिन फूलमती के पति के मरने के बाद फूलमती को घर से बाहर निकाल दिया ताकि फूलमती और उसकी बच्ची को जायदाद में से कुछ ना देना पड़े। फूलमती अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपनी माँ के यहाँ पर आ गई। मायके में उसकी विधवा माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। फूलमती के माँ के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी। फूलमती जब से अपने मायके आई थी, उससे शादी करने के लिए बहुत लोग कहा करते थे, क्योंकि फूलमती देखने में बहुत ही सुंदर थी। घुटनों तक लंबे बाल और गोरा रंग था। लेकिन फूलमती किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। फूलमती सोचती थी, जब पहली शादी से ही कोई सुख नहीं मिला तो दूसरी शादी से क्या मिलेगा। एक दिन फूलमती के द्वारे पर एक आदमी आया और वह फूलमती की माँ से कहने लगा कि फूलमती की अभी उम्र ही क्या है और साथ में एक बेटी है। अगर बेटा होता तो फूलमती की जिंदगी सुधर जाती। अगर फूलमती शादी कर लेगी तो आगे चलकर फूलमती की जिंदगी संभल जाएगी। फूलमती की पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी। फूलमती की माँ ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी से पूछकर बताऊंगी। लेकिन फूलमती ने सख्ती से मना कर दिया कि मुझे कोई शादी नहीं करना है। मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाऊंगी। उधर फूलमती के ससुराल वाले खुश हो रहे थे कि फूलमती और उसकी बेटी को कुछ नहीं देना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फूलमती ने अपनी बेटी का नाम रानी रखा। रानी अब स्कूल जाने लगी। रानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। रानी अपना पूरा ध्यान पढ़ने और घर के काम में लगाती थी। खेतों में अपनी माँ और नानी के साथ काम भी किया करती थी। फूलमती अपनी छोटी सी परिवार के साथ खुश रहने लगी। फूलमती ने अपने सारे दुख भुला दिए और ना ही अपने ससुराल वालों से जमीन की कोई मांग की। फूलमती की बेटी अब कॉलेज पहुंच गई। पढ़ने में इतनी होशियार थी कि उसको स्कॉलरशिप मिल गया। रानी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। फूलमती और उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फूलमती ने पूरे गांव में अपनी बेटी के डॉक्टर बनने की खुशी में बतासे बंटवाया। रानी अब एक सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर बन गई। उधर फूलमती के ससुराल में सब तहस नहस हो गया। रानी के उम्र के बच्चे जुए में लग गए। जो बड़े थे बीमारी से ग्रस्त हो गए। अब उन लोगों के पास कोई जमीन जायदाद नहीं बचा। उन लोगों ने फूलमती के साथ जो किया, उन लोगों को उसकी सज़ा मिल गई। इसीलिए कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। किसी के साथ भी कभी कोई गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।